हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं, वह है मेंसुरेशन। मैं आज आप लोगों को मेंसुरेशन का बताऊंगा कि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत को लगता है कि सर ये बिल्कुल ही फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला के बिना मेंसुरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट आपका मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एमटीएस का और ग्रुप डी बेस पे, तो ये बिल्कुल बिना फार्मूला का है, फार्मूला का ज़रूरत ही इसमें नहीं है। बाबू, जब इसका मैं फाउंडेशन का क्लास लेता हूँ तो फाउंडेशन में देखो क्या होता है, मेंसुरेशन को पढ़ने से बिफोर हमको ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ज्योमेट्री से लिंक है मेंसुरेशन का। ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ लिया ढंग से तो मेंसुरेशन आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए, ज्योमेट्री तो नहीं, आज तो मैं आपको मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और आप देखिएगा मेंसुरेशन कैसे बनता है। मेंसुरेशन बाबू, सबसे पहले अगर हम बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में आपको दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो 2D से आते हैं, 2D फिगर से, और एक रहता है 3D फिगर से। दो बीमीय फिगर है और 3 बीमीय फिगर है। ठीक है, ये आप देखो 2D फिगर जो है, इसमें आपको त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ट्रेंगल आता है, ट्रेंगल हो गया, त्रिभुज उतना विशेष मैं पूरा नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा जरा। चलिए देखिए, तो अब इसके पीछे क्या लिख करके टाइम पास करना, लिख करके दे दिया मैंने, आप समझ लो इसको। 2D फिगर में क्या होता है बच्चा, मैंने बताया त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड होते हैं 2D। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है बाबू, ये आपके जो प्रश्न आते हैं ये एरिया बेस्ड और पेरीमीटर बेस्ड होता है। पेरीमीटर बेस्ड मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का एरिया क्षेत्रफल बेस्ड रहेगा और परिमाप बेस्ड रहेगा। इसी दो बेस्ड पे ये पूरा रहेगा। ये पूरा आपका 2D पे है, ट्रेंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज, रोम्बस है, समचतुर्भुज, ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज और सर्कल। ये सब पे जो प्रश्न आते हैं आपके, आप देखोगे निकाल करके बुक वगैरह प्रीवियस ईयर का प्रश्न, तो ये सारे प्रश्न पे आपको एरिया बेस्ड और पेरीमीटर बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले 2D कवर कर ले, फिर 3D पे आएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे। तो 3D में जो आता है क्यूब, क्यूबाइड है ना, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको विश्वास करो, मैं आगे आपको बढ़ूंगा, अभी टाइप पे आऊँगा, बिना फॉर्मूला का ही सारा प्रश्न बनेगा। फॉर्मूला रटाने वाला चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बिना फॉर्मूला का कर लें, बहुत मज़ा आएगा। जो बच्चे कमज़ोर हैं, मैथमेटिक्स से डर लगता है, खास करके मेंसुरेशन से उसको डर लगता है, मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद उसका डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। लगने लगेगा कि नहीं, कुछ तो नया चीज़ चौहान सर लेके आए हैं हमारे लिए, कुछ तो ऐसा चीज़ है जो हमारे दिमाग को थोड़ा सा संतुलन में रखा हुआ है और समझने में आसानी हो रहा है। हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल ही नहीं, क्या फॉर्मूला नहीं है, देखोगे आप पता चलेगा। चलिए आगे बढ़े। तो आपने क्या सीखा कि 2D फिगर में दो ही बेस्ड होते हैं, एक एरिया और एक पेरीमीटर। ठीक है, चलिए पहले तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका 2D फिगर। क्या बच्चा, 2D फिगर। ठीक है, 2D बोल ही रहा है ना, अरे इसी से तो समझ लो कि क्या होता है 2D, लंबाई चौड़ाई। अब वहां पर 3D आ जाएगा तो तीनों भुजा का तीनों लेगा, PBH तीनों का चर्चा करेगा। और बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2D का है। आप देखिए जरा सा बाबू, 2D में हम जो 2D में पढ़ेंगे तो आपने अभी तुरंत जाना कि क्या चीज़ है। एक तो है आपका क्या, आपका एरिया से सीखना पड़ेगा हमको, एरिया बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा पेरीमीटर बेस्ड।
पेरीमीटर बेस्ड ये रहेगा। एरिया जो होता है बच्चा, एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एरिया हाफ इंटू बी इंटू एच होता है ना। लेकिन ये जब बी और एच का दिया हुआ है तो एरिया हम ऐसे निकालेंगे, कोई दिक्कत है क्या? एक दूसरा, अगर तीनों भुजा दिया रहे, भुजा दिया हो तो एरिया जो हम कैसे निकालेंगे बाबू? रूट अंडर हीरो फॉर्मूला निकालेंगे, हीरो फॉर्मूला से एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर क्या होता है बाबू? एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटर 2। एक तो हम ये जानेंगे, इसका कहीं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, देखना आपको बहुत कम, ये नॉर्मल सा चीज़ है। ये वाला देखो, ये बहुत आसान है, बच्चा से हम लोग बचपन से सीख रहे हैं। लेकिन एक और आता है एरिया बच्चा, जब दो भुजाओं के बीच कोण दिया हो, दो भुजाओं के बीच कोण दिया हो। अब दो भुजाओं के बीच कोण दिया है तो ऐसे में एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, ये हो जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर के एरिया का ये 3 ही फॉर्मूला होता है। अब पेरीमीटर तो कुछ नहीं, पेरीमीटर तो आपको मालूम है ना, पेरीमीटर क्या होता है बाबू? पेरीमीटर होता है ये बाहरी सतह का पूरा एक चक्कर, एक फील्ड का एक चक्कर लगाते हो, वो पूरा चक्कर ही आपका पेरीमीटर हो गया। अगर मैं यहाँ बोलूँ 2a है, यहाँ 5a है, 5b है, यहाँ 7c है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो कहोगे 2a प्लस 5b प्लस 7c, ये टोटल को ऐड कर लो, यही आपका पेरीमीटर होता है। ठीक है, चलिए बहुत आसान होता है, एकदम टेंशन लेना है नहीं है दिमाग में, एकदम फ्री माइंड से होकर के, कूल माइंड होकर के पढ़ाई कीजिए। अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, ज़बरदस्त चीज़ों को सिखाऊंगा। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, ये नॉर्मल सा चीज़ था, इसको मैं, ये हो गया ना बच्चा कि ये कैसे कैसे एरिया कब कब कैसे निकलेगा, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, बस यूज नहीं करेंगे, जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए ज़रा सा कि हमारे जो प्रश्न 2D से रिलेटेड आते हैं, आस्क्ड क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर लाइक SSC MTS और क्या ग्रुप डी, मैं ये दोनों को फोकस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो मैं जो पढ़ाऊंगा ये आगे लेवल का भी काम कर जाएगा, आप ये देखिए। तो आज जो क्वेश्चन करते हैं वो उसमें 3 मेथड इस्तेमाल करते हैं बाबू, 3 मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहला जो है वो जो प्रश्न देते हैं उसमें जो पहला मेथड देता है क्वेश्चन पे, वो राइट एंगल ट्रायंगल का देता है, और राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड रहता है। ठीक है, दूसरा जो देगा आपको वही साइन थीटा वाला रहेगा, साइन थीटा बेस्ड, मतलब दो कोनों के बीच, दो भुजाओं के बीच का बीच में एक कोण दिया रहेगा, तो ठीक है, तो यहाँ आपको साइन थीटा बेस्ड रहेगा। ठीक बाबू, और एक रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड। तीसरा आपको नॉर्मल सा फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड, नॉर्मल सा फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, जिसका कि ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आसान रहेगा और बिल्कुल हम लोग निकाल लेंगे। बस यही 3 है, ये 3 अगर हम लोग सीख गए ढंग से तो 2D फिगर को निस्तो नाबूद कर देंगे। आप देखिएगा कि आपको, आप हमारे वीडियो को देखिए, एग्जाम में अगर आपको मिल जाएगा 4-5 प्रश्न मिल गए, 5 प्रश्न मिल गए, 4 प्रश्न मिल गए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे 1-2 वीडियो के बाद ही आप उसमें 5 में से 3 तो बना ही दोगे। जहाँ डर लगता था वहाँ लगने लगा यार ये तो बन ही गया, 1-2 फंस गए भी तो पूरा वीडियो, अगर फाउंडेशन बेस्ड पे अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो फिर वो भी नहीं छूटेगा। ठीक है, लेकिन ये जहाँ कुछ भी नहीं बन रहा था वहाँ मैं बोल रहा हूँ कि 5 में से 3 गारंटी है
4 भी हो सकता है, कभी 5 भी हो सकता है, लेकिन 3 तो गारंटी है हमारी कि 3 तो फंसेगा यहीं से, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें क्या। तब पहला हम स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल कुछ और नहीं है सर, ये तो पाइथागोरस का ही प्रमेय है। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है सर? पाइथागोरस का थ्योरम है। ठीक है बच्चा, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? हमें कहता क्या है पाइथागोरस थ्योरम कि सर ये हाइपोटेनस है और इस यहाँ अगर कोण है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, मतलब कहता है कि सर ये दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर √p² प्लस बी स्क्वायर, यही है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस का प्रमेय। बट हमको बताइए बच्चा, आपको दे देता है एक को आपको ऐसे दे दिया कि 169 है, यहाँ 25 दिया है, आप पूछता ये कौन सी, ये इस कोण का वैल्यू बताइए। तो आप तो तुरंत आप करने लगोगे ना बाबू कि क्या करें सर, 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका x 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 169, सॉरी 25 का स्क्वायर नहीं, ये करोगे। फिर आप इसका निकालना शुरू करोगे कि किस कैसे होगा सर, क्या होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको डिस्टर्ब हो जाओगे। मैं आपको कुछ सिखा ही नहीं रहा हूँ, वैल्यू निकालने के लिए भी नहीं बताऊँगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, और अगर आपको यहाँ पर सपोज करते हैं एक छोटा सा वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, कहिएगा कि सर यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर 4, तो ये इसका क्या होगा। तो ये आसानी से आप तुरंत करते हो कि क्या करते हो, ये एच स्क्वायर का पूछ रहा है तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लेते हो। ये 9 और 16 यानी कि 25 होता है, तो ये एच स्क्वायर का 25, तो एच बराबर 5, ये आसानी से आपने निकाल लिया। तो आखिर कोई वैल्यू बड़ा से बड़ा वैल्यू देगा बाबू, आपको निकालना तो पड़ेगा ना, निकालना तो पड़ेगा ना। लेकिन मैं जो आपको अभी तरीका सिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं निकालना, वही तो टाइम बचाऊंगा मैं आपका, बिल्कुल नहीं निकालना, झटके में आंसर दे देना। तो अब सीखने को तैयार हैं आप लोग? चलिए वीडियो को लाइक कीजिए फटाक से। वीडियो आप लोग व्यू देखते, इतना व्यू आता है, देखते हैं, बट लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है? अभी जस्ट लाइक करो बाबू, ठीक है, कर दिए लाइक। अब आगे बढ़ते हैं, और नए बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो फटाक से। चलो देखते हैं, अब देखो जरा इसका क्या होता है। इसके 2 नंबर आते हैं, एक होता है इवन, एक होता है ऑड। एक होता है इवन, एक होता है ऑड। मैं आपको 2 नंबरों पे बताऊंगा। इसके 2 नंबर होते हैं बाबू, एक ऑड वैल्यू और एक इवन वैल्यू। ऑड वैल्यू का गैपिंग जो होता है, गैपिंग जो होता है बाबू 1 का होता है, गैपिंग इक्वल टू 1। और ये गैपिंग जो होता है 2 का होता है। कैसे होता है अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं ऑड वैल्यू का बात करूं तो मैंने लिया 3, 5, 7, 9, 11, 13, बहुत है, 13 तक बहुत है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, ऑड वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 3 दिया हुआ है। आप मुझे बताओ बाबू, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर आपको दिया हुआ है एक यहाँ पर 24 दिया है, यहाँ 7 दिया है, तो अगला क्या होगा, तो आपको ध्यान याद रहेगा कि 24 वाला 7 वाले में अगला क्या है 25। तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे ये सर एच का वैल्यू
25 होगा। तो कहोगे क्या सर मुझे याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसको याद नहीं करना। ये है क्या? ये बस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तीनों भुजा का मान है। ये बड़ा मान जो है h है, बड़ा मान जो है h है बाबू, सबसे बड़ा मान h हाइपोटेनस है ना। चलिए अब बाकी ये सब है। इसको करना क्या है, ये जो एक वैल्यू जो आपको देगा, कोई भी वैल्यू देता है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दिया जैसे 9 वैल्यू दिया, 9 दिया तो 9 कुछ नहीं कहिएगा, पहला वैल्यू है। इससे पहले वाला वैल्यू क्या होगा, मतलब अगला वैल्यू क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 1/2। तो ए स्क्वायर इसका ये ए का वैल्यू है बाबू, इसका ए स्क्वायर करोगे तो 9 अरे ए स्क्वायर माइनस 1/2 होता है, और उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस 1/2, इतना ही होता है। तो एगो आपका 9 है, तो कहिएगा अगला जो है पक्का 9 9 81 माइनस 1 80/2 मतलब 40 होगा। और अब उसके बाद वाला प्लस वाला बिना किए ही आप डायरेक्ट 41 कर लो, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि गैपिंग जो है बच्चा 1 का होता है। गैपिंग कितने का होता है? 1 का होता है। गैपिंग 1 का होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला कि पहला ए का वैल्यू है, उसके बाद वाला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 1/2, और उसके बाद 1 का ही गैपिंग इन दोनों में होता है। तो ये 40 तो ये 41, आप करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस 1 तो 81, 1 82/2 41 हुआ कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर ये कुछ दिक्कत हो रहा होगा, फिर अगला समझो। मान लो कि आप 11 बात कर रहे हो कि 11 का सर दोनों बताइए, दोनों के क्या वैल्यू क्या होगा, दो वैल्यू और। तो 1 11, तो 11 81 से 121 माइनस 120/2 तो 60 होगा कि नहीं। अगर ये 60 तो ये 61, करके भी चेक करोगे पता चल जाएगा। किसी का भी ले लोगे, 13 का लोगे तो कहोगे 13 का स्क्वायर 169, अब माइनस 1 166/2, तो 166/2 कितना हो जाएगा बाबू 84, और एक ये 85। आया समझ में? छोटा रहे बड़ा रहे सब पता चल गया। आप कहोगे कि सर छोटा वाला देखो, जैसे 3 है, तो अगर ये 3 है तो अगला क्या होगा, 3 है तो 3 3 9 माइनस 1 8/2 4 होगा, ये 4 तो अगला 5 होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे बच्चे को ये डाटा क्लियर हो गया होगा। तो कहोगे कि सर 4 होता, अगर वैल्यू 4 दिया रहे तो कैसे, तो 4 आपका क्या है, इवेन ना है। मैं अभी इवेन पढ़ा रहा हूँ आपको। मैंने क्या बताया, ओड का वैल्यू बताया, ओड का, ओड वैल्यू किसी कोई भी ले लो, ओड 7 रहेगा, 7 ओड है, तो अगला क्या होगा सर, तो 7 49 माइनस 1 48/2 24 होगा। ये 24 होगा तो उसके बाद 25 होगा। क्या क्लियर? कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, अगर आपको मिल गया 25, तो आप 25 वाला ग्रुप याद रहेगा आपको। 25 वाला ग्रुप में 7 24 25 ही होता है, तो ये पक्का है। ये दोनों में एक 7 हो गया, एक 24 हो गया। ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है बाबू, पक्का ना? क्लियर है? कोई दिक्कत क्या? और 2 भुजा 2 गो का वैल्यू दिया रहेगा, 1 गो का पूछेगा, आराम 2 जैसे देगा तो आपके दिमाग में तो सेट है कि 2 गो दिया किस चीज़ का है। तो ये ग्रुप आपको, आप घर पे खूब आराम से इसको बैठ करके अभ्यास करना हो, तो 5-6 गो तो दिया है मैंने, बस ये इसको याद ही हो जाना चाहिए। 3 4 5 तो सबको जनरली याद रहता है, 3 4 5 कंटिन्यू है, 5 12 13, ठीक है बच्चा। अब मैं आपको इसी से आपको इवेंट बनाने के लिए सिखाता हूँ। हाँ एक चीज़ ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्नों में डायरेक्ट ही आ जाता है। 8 15 17 होता है, 8 15 17, चूंकि 8 का है, मैं 8 का भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। 8 15 17 याद रखना। 20 21 29 होता है, 20 21 29 ये कंसेप्टे नहीं है कुछ। 20 21 और 29 याद रखना, ये दोनों को याद रखना। चलिए अब मैं आपको ऑड का तो हो गया, मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं यहीं पर आपको इवेन का सिखाऊंगा। अब मैं बात करूं अगर इवेन वैल्यू का, एकदम पाइथागोरस सीख लोगे ना तो मेंसुरेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। पहला जो मेथड बताया मैंने, पहला टाइप राइट एंगल ट्रायंगल, यही है, खत्म। तो इवेन वैल्यू की बात करें कि सर 4 से दे देता 4, तो अगला 2 क्या होगा ये हमको बता दीजिए।
4 दे दिया तो अगला 2 बताइए क्या होगा भाई। अगर 6 दे दिया तो अगला 2 बताइए क्या होगा सर। 8 दे दिया तो अगला 2 बताइए। 10 दे दिया तो आगे क्या होगा सर। 12 दे दिया तो आगे क्या होगा सर। 14 दिया तो आगे क्या होगा। ठीक है, ये दे दिया तो आगे क्या होगा। कहेंगे 4। आप इसको समझिए, ये मान लो कि ये है आपका ए है, या ए स्क्वायर माइनस 1 या ए स्क्वायर प्लस 1, बस इतना ही होता है। तो ये 4 है बाबू, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 चौक 16 माइनस 1 15, ठीक है। और 4 चौक 16 प्लस 1 17, तो 4 का आया 4 15 17, 4 15 17, ठीक है, ये आया। अच्छा देखो जरा सा एक चीज और, ठीक है, 4 15 17 बिल्कुल सही। चलो बाबू देखो 4 15 17 जो किया, यहाँ पर 4 15 17 नहीं होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो a का वैल्यू ये दिया है, पहले a को हाफ करो, ये a को हाफ करो, ठीक है, उस हाफ का ये चलेगा। तो a को हाफ, जैसे वैल्यू जो देगा हाफ करो 2, तो 2 का स्क्वायर, ये जो जैसे वैल्यू है ना, ये नंबर बटा 2, यही a का मतलब हुआ नंबर बटा 2। तो a का वैल्यू निकल गया 2, तो 4 बटा 2 यानी 2, आधा कर दिया 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3 है ना, 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5। तो देखो 4 3 5 था ना, 4 का ग्रुप में 4 3 5 ही तो था, मिल गया हमको। 6 का ग्रुप में क्या होगा सर, तो इसको पहले आधा करो, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 1 8, 9 प्लस 1 10। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में 2 का गैपिंग होगा, ये जान लो पक्का। 3 तिया 9 माइनस 1 8, जैसे ये 8 है या ये 10, क्यों मैंने आपको बताया था ना, अभी जस्ट लिखाया था कि गैपिंग क्या होगा बच्चा, गैपिंग 2 का होना चाहिए। 8 का एक वो खाली जानकारी लेना है आपको। 8 का मतलब 4, 4 चौक 16 माइनस 1 ये 15, तो ये 17। 10 का आधा 5, 25 माइनस 1 24, ये 24, तो ये 26। 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 6 जाके 36 माइनस 1 35, तो ये 37। 14 का आधा 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 1 ये 48, तो ये 50। कोई दिक्कत? एक तो आपको ये मैंने इवेंट में सिखा दिया, आपको सीख गए होंगे। दूसरा आप देखेंगे बाबू कि जैसे ऑड वाला वैल्यू दिया, ये ऑड वाला वैल्यू है, इसी से सब बनता है। अब देखो दूसरा हम देखेंगे यहां पर बच्चा, चलिए दूसरा देखिए कि ये जो है इसको हम डबल कर दें, ऑड वैल्यू को डबल कर देंगे तो वो इवन वैल्यू हो जाएगा, ऑड इंटू 2। तो 3 था यहाँ है ना, ये 3 है, तो 3 का कर दिए हमने 6, शुरू वाले सबको हम डबल कर रहे हैं। 5 का 10, 7 का 14, 9 का बाबू 18, 11 का 22, 13 का, आपको सिखा रहा हूं, ऑड का डबल करते ही वो इवेन बन जाता है, ऑड इंटू 2 इक्वल टू इवेन, ठीक ना। अब इन सब का तो बच्चा जितना वैल्यू है उस सबको डबल कर दो, सबको डबल कर दो। तो ये था 3 का हमने 6 किया, तो 4 का बाबू 8 और 5 का 10, 6 8 10, देखो 6 8 10 था। अब 5 का करोगे तो 5 का 10 हुआ, तो 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। तो देखो तो कहीं है 10 वाला, 10 10 24 26 है ना बच्चा। अब देखो 7 का किया 14, तो 24 दूनी 48 और 25 दूनी 50। 14 का देखो तो है 48 और 50, समझ में आया। तो 18 हम किसको किया, 9 का डबल किया, तो 40 दूनी 80, 41 दूनी
82। कर नहीं भी करोगे तो खाली डबल करके रख दो ना, एक खाली जानना है, उसके बाद तो दो जोड़ के कर दो। 11 का 22 तो 60 दूनी 120, ये 120 तो ये 122, क्योंकि दोनों के बीच में 2 का गैपिंग है। 13 का 13 दूनी 26 तो 84 दूनी कितना हो गया, 8 दूनी 16 160, 4 दूनी 8 168, तो ये 170। मुझे पूरा विश्वास है बाबू, मैंने एकदम आराम से प्यार से, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल आराम से बताया मैंने आपको। ऑड वैल्यू बताया, इवन वैल्यू बताया, समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो अभी आप देखना मेंसुरेशन का पहला टाइप खत्म, आप तुरंत बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बच्चा, चलिए देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे मैं दे रहा हूं आपको, और ये राइट बेस्ट है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बहुत आसान प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 36 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर हो। बच्चा जैसे इसको देखते ही क्या करता है स्टूडेंट, क्या करता है वो आप भी करते हो, कि 3 को भुजा दिया है तो अब हमको क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी एरिया बोल रहा है, तो हम तुरंत करेंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, और क्या करोगे एस माइनस सी, और जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तुरंत आप इस पे फोकस कर लोगे, तुरंत इस पे दिमाग जाएगा। फिर कहोगे एस का क्या हुआ वैल्यू भाई, 36 प्लस 15 प्लस 39 बटा 2 एस का वैल्यू। तो इसको जोड़ो 30 कितना हो गया, 9 10 14 14, ठीक है 10 14 14 6 20 20 के 0 बच गया, 2 3 2 5 1 6 6 3 9, 90 बटा 2 यानी कि 45। तो फिर अब कहोगे कि अब एरिया बराबर हो गया सर रूट अंडर 45 माइनस ए, 45 इंटू 45 माइनस ए क्या हुआ बाबू 36। फिर करोगे 45 माइनस बी यानी कि 15, फिर करोगे 45 माइनस 39 इतना, तो बराबर आप कहोगे क्या कि सर हो गया 45 गुना 45 माइनस 36 कितना 9 गुना 15 यानी कि 30 गुना यानी कि 6, ये हुआ। अब फिर इसको तोड़ोगे कि सर ये हो गया 9 गुना 5 और गुना ये 9 है, और ये कर देंगे 6 गुना 5 और गुना 6, ऐसे। फिर 9 हो गया 2 गो, 5 हो गया 2 गो, और 6 हो गया 2 गो, एक को सबसे निकाल लो। 9 गुना 5 गुना 6, 9 पंजे 45 गुना 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 गुना 9 9 तिया 27, 270 सेंटीमीटर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना करने के बाद कहोगे कि वाह हम तो सीख गए, बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन वाकई मैं आपको बताता हूँ, याद रखना, ऐसे अगर आपने एग्ज़ाम में किया ना तो आप एग्ज़ाम ख़त्म होते होते आपके कई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छूट जाएंगे। आप कुछ ये बच्चा जो कर रहा है करने दो, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको मैं आज कुछ नया सिखाने के लिए आया हूँ, एकदम फटाक से आंसर, ये फॉर्मूला और ये वो कोई झंझट नहीं। आप कहोगे कि सर ये बेसिक बताना जरूरी नहीं था, यार इतना बता दिए। अभी तो आप बोल रहे थे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बेस पे बनाएंगे, कहाँ राइट एंगल ट्रायंगल गया, ये तो आपने हीरो फार्मूला लगा दिया है ना। देखना आप, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ कमाल हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको भी आप जान लो, ये तो जानते ही हो, नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है। तीनों भुजा दिया हो तो ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बाबू आपको समय बर्बाद करके रख देगा। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें देखते हैं कि हमारा 3 भुजा दिया, लिखने का जरूरत नहीं है, मने मन हो जाता है, लेकिन मुझे सिखाना पड़ रहा है आपको। एक 36 दिया, एक 15 दिया, एक 39। तो देखो तो कोई कट रहा है किसी से क्या, 12 तिया 36, 5 तिया 15 और 13 तिया 39। क्या 12 5 13 राइट एंगल ट्रायंगल है? एकदम है सर, चेक कर लो, 12 15 13 है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक चीज बच्चा जानना कि जो सबसे बड़का है वो कर्ण है,
ये कर्ण है, ठीक है, और जो बीच इससे जो छोटा है यही ये आधार है। मैं जितना सिखा रहा हूँ दिमाग एक्सक्यूज मत, लेकिन किंतु परंतु मत लगाना। मैं जो बता रहा हूँ फटाक से आंसर देने का तरीका, बिना पेन में का आंसर दे दोगे। जो बड़का है वो कर्ण है और जो उससे जो छोटका है वो आधार है, और ये जो है यही आपका ऊंचाई है। जो सबसे छोटा वाला है वो ऊंचाई है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना ना बाबू, ये ऐसे बना, ये 13, ये 12 और ये 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, अब आप एकदम आसान से बनाओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको मालूम है, हाफ इंटू बी इंटू एच। लिखने का क्या जरूरत है, एच को तो आप दिमाग में ही रख लोगे कि 12, ये हमारा ये एच कोई और नहीं, ये 5 है, और बी कहाँ कितना है 12 है, और गुना हाफ, तो यह 6 से कटा। बोलो बाबू, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये देखना जरा सा, ये आपको यहाँ क्या है, आपको एक्चुअल में लेना है। हाफ इंटू बी इंटू एच होता है ना बाबू, ये ट्रेंगल निकाल रहे, एरिया निकाल रहे ना, त्रिभुज का एरिया ये होता है। तो मुझे बताओ, आपके दिमाग में बैठ गया कि ये कुछ और नहीं, एच जो है हमारा 5 है और बी हमारा 24 है। बोलो, मालूम चल गया। लेकिन ये 5 जो है ये किसका है, ये 15 है। ये जो है आपका बी जो कहाँ गया, ये 12 था ना, 12, ये 12 किसका था, 36 का। अरे 12 हम जो रेशियो में लाए ओरिजिनल था कि ना, ओरिजिनल से सेट करोगे ना, गुना हाफ। बस आंसर देख लो बाबू, ये कितना 13 दूनी 6, कितना हो गया 18 दूनी 36, 18 गुना 15 करके देख लो, आपका 270 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। मजा आया। मैंने इसको बदल दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, ये तो एक दो क्वेश्चन सीखते सीखते आप खुद ही मौखिक करने लगोगे। इसको देखते ही कहोगे कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल में तो कट रहा है 5 से, अरे 5 आया तो 5 वाला क्या होता है, 5 12 13, ये तुरंत दिमाग में फिट कर जाएगा। अरे 5 12 13 सर तो बोले थे, 5 को तो याद करना है यार, 5 6 को तो देवे किए हैं, उसमें 3 4 5 तो आपको मालूम है, 5 को खाली ध्यान से रखना है। 5 वाले में 5 12 13 होता है, ये 5 है, ये 13 है, वो 12 है, खत्म। जो छोटका है आपको लिखना नहीं है, इसमें जो सबसे छोटका है वही ऊंचाई है, वही उसका हाइट है। तो हमको क्या है, सबसे छोटा, तो छोटा तो 15 है ना। ये कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है, इस कर्ण से मतलब नहीं, हमको तो इससे और इससे मतलब है। तो आधा को इसको करोगे, मन में ही करोगे, आधा इसका हो गया 18, 18 गुना 15 कितना हुआ 270, आंसर खत्म। टाइम लगेगा। देखो अगला क्वेश्चन दूंगा, मौखिक बना लोगे, मौखिक प्रैक्टिस करो, जितना रगड़ोगे उतना चमकोगे, ध्यान में रख लेना बच्चा। चलो आगे क्वेश्चन दे, एकदम बने रहो। चलिए देखिए, कहता है प्रश्न क्या बाबू, एक त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर 72 मीटर और 78 मीटर है। अब 72 मीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। ये देखो एकदम आसान, बिना पेन का बनेगा। 6 पंचे 30, 12 छक 72 और 13, ठीक है, 5 12 और 13, 13 78, ठीक है। तो आपको ये मिल गया सर, 5 है, ये 12 है और ये 13 है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपका ये 5 जो है यही ना हाइट है बाबू, कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं। आप बताओ, ये जो है ये आपका एच हो गया 78 और यही ना आपका 72 है, और हाइट आपको मैंने अभी बताया था ना, हाइट छोटा वाले को लेना है। तो ये 30 हुआ कि नहीं, तो आप हमको बताइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 72 मीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब, ये 72 मीटर वाला भुजा पे डाला गया लंब कितना है, ये 30 मीटर ना है, खत्म। बताओ, पेन लगाने की कोई जरूरत है, आया समझ में? आपसे ये दिया हुआ ये राइट एंगल ट्रायंगल का चीज है, खत्म है, काहे दिमाग लगाएंगे उतना। आपसे बोल रहा है 72 मीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब, तो लंब तो यही ना, छोटके ना, तो छोटका 5 है, 5 का वैल्यू कितना 30 मीटर, खत्म। फिर देखो
यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है बाबू? मैंने आपको पहले बोल दिया था, समकोण त्रिभुज है, परिमाप पहले होता है, बता दिया था कि ये पूरा एक राउंड, यानी टोटल मिला करके 56 सेंटीमीटर है। तो ऐसा करते क्यों नहीं है कि हम किसी का लगा लें दिमाग, 25 पे लगाते हैं अगर हम दिमाग कि 25, तो 25 वाला राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बाबू? 25 है, 24 है और 7 है, यानी 7, 24 और 25 है। 5-6 को तो याद करने बोले हैं, ओड वाला याद तो रखोगे। ये होता है, इसको जोड़ करके अगर 56 हो रहा है और इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही हाइट है, ये हाइट, ये आपका हाइपोटेनस है यानी कर्ण है, ये कर्ण, आपको एच लिख देंगे तो फिर आप दोनों एक ही जैसा समझ लोगे। ये बेस है, आधार है, और ये ऊंचाई है, ऊंचाई है। तो सबसे पहले तो जोड़ के देखो कि जोड़ने के बाद परिमाप जो है ना 56 आना चाहिए और एरिया निकाल के देखो कि 84 आना चाहिए। अगर आ गया तो आंसर 25 हो गया, हाँ नहीं तो फिर अगला पे हम फोकस करेंगे। एकदम आसान है बच्चा, ऑप्शन देख के आंसर मार दोगे। 5 4 9 9 7 16, 6 बच गया 1 2 2 4 1 5, एकदम बिल्कुल परिमाप है मेरा। परिमाप अगर हमको ये दिया है सर, ये और इसमें बोल रहा है 25, और यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ आया इधर ये 25 है, ये 24 है, एगो ये 7 है, तो दो टोटल हमको हम एज जोड़ लेते हैं तो पेरीमीटर मेरा सर 56 हो रहा है, बिल्कुल सही है। क्या एरिया 84 है, तो एरिया निकालने के लिए हम निकालते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच। तो बी कितना है बाबू? 24, और एच कितना है? 7, तो ये 12, अब 12 7 84, एकदम सही है सर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और स्क्वायर है। तो यानी कि हमारा बिल्कुल ये टैली कर रहा है। अगर हम 25 रखते हैं और 25 का राइट एंगल ट्रायंगल हम चेक करते हैं तो हमारा पेरीमीटर 56 होता है और एरिया आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखा? क्या पेन लगाने की जरूरत है? नहीं ना, पेन लगाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको इतना, आपको सफिशियंट आपको क्वेश्चन दूंगा, मानते हैं। मैं आपको इसमें जो है फाउंडेशन बैच में मैं इससे कम से कम 100 क्वेश्चन से ऊपर का मेरे पास कलेक्शन है, और अच्छे प्रीवियस ईयर का प्रश्न का। मेरा एक आदत है बच्चा, मैं टाइप और पैटर्न वाइज पढ़ाता हूँ, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन एक जैसा कर लेता हूँ। एकदम बच्चा कॉन्फिडेंस, आपको तो लग ही रहा होगा ना, आप पढ़ रहे हो, पता चल ही रहा होगा। मैं बिल्कुल एक जैसा कर लेता हूँ। उससे क्या होता है कि बच्चे को सीखने का और डर जो होता है, मैथ के प्रति डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बहुत मैं टीचर को देखता हूँ, पता नहीं, अपना अपना सबका पढ़ाने का अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना पढ़ाते हैं, अपना व्यू से अलग अलग व्यू है, सबका सोच अपना अलग है, मिक्स कर देते हैं जो कि बच्चे को लगे कि नहीं, अरे वाह बहुत हार्ड है ये चीज़, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत दिक्कत है। याद नहीं है दिक्कत काहे का? अगर उसको आसान लफ्जों में अगर ढंग से इस तरह से बताया जाए, पैटर्न वाइज पढ़ाए अच्छे से, अगर इस तरह किया जाए तो मैथमेटिक्स हार्ड लगेगा क्या? देखना, मैं आपको ज्योमेट्री भी पढ़ाऊंगा ना, तो देखना ज्योमेट्री भी आपको कितना आसान लगेगा। मैथ से डर भाग जाएगा बाबू, एकदम भाग जाएगा, विश्वास रखो। कुछ नहीं, रिजल्ट तो यूं दोगे, रिजल्ट तो तुरंत दोगे, रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं होगा, रिजल्ट तो होना है। बस वीडियो बने रहना बच्चा, वीडियो छोड़ना नहीं, वीडियो का इंतजार करना कि चौहान सर का वीडियो कब आता है। जब भी वीडियो आए तो उसको जरूर वॉच करना, प्ले लिस्ट में जाओ, जो वीडियो आपने नहीं देखा है उस वीडियो को भी जा करके देखो, ठीक है। और नए बच्चे को बस जोड़ते रहो, बस ये चीज़ अपना आप निभा लेना, फिर मेरा वीडियो तो कभी रुकेगा ही नहीं। आप मत रुको, मेरा वीडियो नहीं रुकेगा, है ना। अरे जो चौहान सर को चाहिए वो आप दे दो, और जो आपको चाहिए वो हमसे ले लो, मैं दे दूंगा। कि कोई वीडियो या कुछ भी वो क्यों रोक देता है? अगर वो मान ली मैं रहूँ, कोई दूसरा भी रहे, क्यों उसका ऐसा क्यों होता है कि वो वीडियो को स्टॉप कर देता है? उसको लगने लगता है कि नहीं, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या उसमें कुछ कमी, क्या मेरे में कुछ कमी है? क्या कमी है पढ़ाने में? हाँ, एक कमी है डिजिटल बोर्ड की। कर लो दुनिया मुट्ठी में, अगर डिजिटल बोर्ड हाथ में रहता ना बाबू, तो वाकई अभी बहुत बहुत कुछ कर गुजरते हम आपके लिए। ये लिखना इतना पड़ता है, ज़्यादा समय लगता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं
देखते हो कई बार आप देख रहे हो अभी मैं क्वेश्चन उसी तरह से कर रहा हूँ, है ना। वीडियो स्टॉप कर दे करके क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपका मैं फिर से प्ले करके फिर सॉल्यूशन देता हूँ, जिससे आपका समय बचे। आपका भी तो देखते हैं कि अब ज़्यादा लंबा समय वीडियो बन जाता है तो आपको दिक्कत होता होगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन मैं देता हूँ, समझना है सिर्फ। हाँ चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो बाबू, हर क्वेश्चन आसानी है, समझने का फेर है बस। आप खुद बनाओगे तो थोड़ा सा लगेगा, आप खुद देख लो चेक करके, पहले खुद बनाना फिर हमारे वीडियो को देखना। आपको कहता है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का दो भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, उनके बीच में कोण जो है 30 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि बीच का कोण अगर दिया रहे तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। क्या नहीं बताए हम, लिखाए है ना पीछे। तो कुछ नहीं, आपके दिमाग में बैठ गया हाफ, और ए हो गया 14, बी हो गया 20, और साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन ये 30 डिग्री हो गया ना बाबू, तो हाफ होता है। तो ये हो गया 7 से, ये हो गया 10 से, तो 10 सते 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। कितना जल्दी बन गया, कोई दिक्कत। और ये साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। बस एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं, क्या बाबू, समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। समान समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ये भी 10 और ये भी 10, और उनके बीच का कोण, ये बीच का कोण जो है ना, ये बीच का कोण, ये वाला ये कोण कितना दे दिया है 45 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फिर तो बात वही हो गया, एरिया बराबर हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। तो हाफ इंटू ए कितना 10, बी कितना 10, और साइन थीटा कितना, तो साइन 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री मान रखेंगे। तो 1/√2, ये 5, इसको 5√2, तो कितना हो गया 25√2। इस एरिया पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कहीं है, यहाँ है। खत्म। मजा आया, सीखने को बहुत कुछ मिला। आज आप सिर्फ ये करना कि राइट एंगल ट्रायंगल को इवन और ओड दोनों वैल्यू अच्छे से पढ़ना। अगले वीडियो का इंतजार करो, अगले वीडियो में जब आएंगे तो आपको क्वेश्चन में देता जाऊंगा, सॉल्यूशन अपने करते चले जाओगे। और ये 5-6 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसके आधार पे इसको बैठ के ध्यान से देखना। अगर हमारे बातों को आपने फॉलो किया तो मैं बिल्कुल टाइप और पैटर्न से दे रहा हूं, बिल्कुल मेंसुरेशन आसान हो जाएगा आपका। ठीक है बाबू, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को फैलाते रहो बाबू, नए बच्चे को जोड़ते रहिए, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।